नमस्कार दोस्तों, इंफ्राटॉक्स के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं वेस्ट बंगाल से, जहां पर दोस्तों वेस्ट बंगाल के अंदर मालदा एयरपोर्ट का रिवाइवल प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि मालदा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने रनवे एक्सपेंशन को लेकर सर्वे वगैरह स्टार्ट कर दिए हैं। दोस्तों मालदा एयरपोर्ट 1962 के आसपास सेटअप किया गया था और 1980 से यहाँ पर इरेगुलर फ्लाइट्स ऑपरेट होती रही हैं, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कोई भी कमर्शियल फ्लाइट ऑपरेट नहीं होती है। ओकेजनली वीआईपी हेलीकॉप्टर्स के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, पर अब डिसाइड ये हुआ है कि उड़ान स्कीम के अंतर्गत इसको रिवाइव किया जाएगा और यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर कमर्शियल फ्लाइट स्टार्ट की जाएंगी, जिसके चलते सबसे पहले यहाँ पर रनवे एक्सपेंशन का काम करना जरूरी है। अभी फिलहाल इसकी लेंथ 1350 मीटर के आसपास है, जहाँ पर इसको 1150 मीटर से और बढ़ा दिया जाएगा। इसके लिए 58.5 एकड़ ऑफ लैंड की जरूरत पड़ेगी अथॉरिटीज को, और उसी के एक्विजिशन को लेकर सर्वेस और लैंड असेसमेंट यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। धीरे धीरे अब काम आगे बढ़ता रहेगा। अगली दोस्तों अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहां पर दोस्तों सीमेंट मेकर डालमिया के द्वारा एक नई सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप की जा रही है आंध्र प्रदेश के कडप्पा के अंदर, जिसे एक इंटीग्रेटेड फैसिलिटी के रूप में तैयार किया जाएगा और इसको लेकर आंध्र प्रदेश के आईटी मिनिस्टर के द्वारा फाउंडेशन रखने का काम कर दिया गया है। दोस्तों ये ओवरऑल इनकी दूसरी फैसिलिटी होगी कडप्पा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इससे पहले एक फैसिलिटी इनकी ऑलरेडी ऑपरेशनल है, और जैसा कि मैं आपको बताया कि ये एक इंटीग्रेटेड फैसिलिटी होगी, तो यहाँ पर क्लिंकर कैपेसिटी भी तैयार की जाएगी और साथ ही साथ सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी तैयार की जाएगी। क्लिंकर कैपेसिटी 6.1 मिलियन टन पर एनम की होगी, जबकि सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 9.6 मिलियन टन पर एनम की होगी। ये वन ऑफ द बिगेस्ट सीमेंट फैक्ट्री इनकी होने वाली है। 3100 करोड़ रुपीज की इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट होगी, और एक बार ये तैयार हो जाती है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2027-28 के क्वार्टर तीसरे तैयार होगी, तो इसके चलते 1000 के आसपास जॉब जनरेट होंगी। अगली दोस्तों अपडेट केरला से है, जहां पर दोस्तों आईआईएम कोझिकोड के द्वारा एक नया कैंपस तैयार कर दिया गया है कोची के अंदर, और सब बताया गया है कि इसको एक नए अर्बन लर्निंग सेंटर के रूप में इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों ये अर्बन लर्निंग सेंटर स्पेसिफिकली कोची के अंदर भी कलामसरी लोकेलिटी में बनकर तैयार हुआ है। कोची यूनिवर्सिटी मेट्रो स्टेशन के काफी पास में ही है। 40,000 स्क्वायर फीट के में फैला है, और ये एक 6 मंजिला बिल्डिंग है, जिसके कंस्ट्रक्शन के लिए मेनली ग्लास और प्री इंजीनियर स्टील का इस्तेमाल किया गया है बड़े स्केल पर। स्मार्ट क्लासरूम्स, एडवांस डिजिटल टीचिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, लर्निंग स्पेसेस, एक मॉडर्न लाइब्रेरी, कैफेटेरिया और स्टूडेंट इंटरेक्शन एरियाज यहाँ पर सेटअप किए गए हैं। अगली दोस्तों अपडेट नागपुर से है, जहां पर दोस्तों नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा एक नया प्लान सामने रखा गया है अंडरग्राउंड यूटिलिटी कॉरिडोर्स को लेकर, और इसके थ्रू उनकी कोशिश है कि नागपुर के अलग अलग एरियाज में रिपीटेड रोड डिगिंग्स को रोका जाए। तो आप जानते हैं कि हमारे देश के अंदर अर्बन प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन इतना बेकार है कि पहले का नया रोड बना दिया जाता है और फिर बाद में उसी नए रोड को केबल्स, पाइपलाइंस या फिर सीवरेज वगैरह बिछाने के लिए डिग कर दिया जाता है, क्योंकि एक्चुअली में होना तो ये चाहिए कि पाइपलाइंस या फिर सीवरेज वगैरह पहले पड़ना चाहिए और फिर उसके बाद रोड बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उल्टा ही होता है। और इन्हीं सब चीजों को ही एलिमिनेट करने के लिए अंडरग्राउंड यूटिलिटी कॉरिडोर्स बनाने का प्रपोजल सामने रखा गया है, जहां पर आपको वाटर पाइपलाइंस, इलेक्ट्रिसिटी केबल्स, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क्स और टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सारी की सारी चीजें अंडरग्राउंड जाती हुई दिखाई देंगी। इनके ऊपर पेडेस्ट्रियन फुटपाथ तैयार किए जाएंगे, और वहीं से अलग अलग जगह पर इसको लेकर एक्सेस पॉइंट्स भी तैयार किए जाएंगे। सबसे पहले नागपुर की साउथ वेस्ट असेंबली में 38 किलोमीटर के रोड्स पर काम किया जाएगा 254.99 करोड़ रुपीस खर्च करके, और अगर ये मॉडल सक्सेसफुल रहता है तो नागपुर के मल्टीपल एरियाज में आपको ऐसा ही काम होता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट असम से है, जहां पर दोस्तों असम सरकार सैटेलाइट सिटी प्लान को पूरी तरह से बैक कर रही है, और अभी फिलहाल इसको लेकर 2100 करोड़ रुपीस उन्होंने एलोकेट कर दिए हैं। तो दोस्तों ये सैटेलाइट गुवाहाटी के अंदर लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोले इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अगल बगल तैयार की जाएगी। असम सरकार का कहना है कि जो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन नोएडा यूपी में, गुड़गांव हरियाणा में और न्यू टाउन कोलकाता वेस्ट बंगाल में लेकर आया है, उसी तरह का इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ये सैटेलाइट सिटी असम के अंदर लेकर आएगी, क्योंकि बड़े स्केल पर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट्स, साथ ही साथ मॉडर्न सोशल एमेनिटीज यहाँ पर तैयार की जाएंगी सैटेलाइट सिटी के अंदर। अभी फिलहाल जो 2100 करोड़ रुपए इसके लिए एलोकेट किए गए हैं, ये स्पेसिफिकली लैंड एक्विजिशन को लेकर है। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा पूरी तरह से इस प्रोजेक्ट को ऑन किया जाएगा, और एक बार यहाँ पर लैंड एक्वायर कर ली जाती है तो आपको काम भी आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्त अपडेट कोलकाता से है, जहां पर दोस्तों कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज का रिवाइवल प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि अब स्टॉक एक्सचेंज के ऑफिशियल्स इसके रिवाइवल को लेकर सेबी के पास अप्रोच कर रहे हैं। दोस्तों अगर आपको याद होगा तो आज से कुछ हफ्ते पहले मैंने आपको बताया था कि इस स्टॉक एक्सचेंज के ऑफिशियल्स ने स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में अप्रोच किया है इसके रिवाइवल को लेकर, और इनफैक्ट वहां पर दोनों सरकारों के द्वारा अश्योरेंस भी दी गई थी कि वो इसके रिवाइवल को पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। और भी कुछ दिन पहले हमने देखा भी था कि वेस्ट बंगाल सरकार ने बजट अनाउंसमेंट के दौरान ये कहा था कि वो इसको रिवाइव करने में पूरा सपोर्ट करेंगे। तो अभी उसी बैकिंग के बेसिस पर जो यहाँ के ऑफिशियल्स हैं स्टॉक एक्सचेंज के,
उन्होंने इसके रिवाइवल का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है, जहां पर वो सेबी के पास तो अप्रोच करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ एक नया टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, अपग्रेडेड इंफ्रास्ट्रक्चर और एक नया डिजास्टर रिकवरी साइट भी यहाँ पर सेटअप करेंगे। और अगर यहाँ पर कोई इश्यूज नहीं आते हैं तो आपको धीरे धीरे इसका रिवाइवल होता हुआ दिखाई देगा। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट रिलायंस जियो को लेकर है, जिनको फाइनली इन स्पेस की अप्रूवल मिल चुकी है उनके सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस के लिए, और ये कह सकते हैं कि वो इसके लिए उनकी सैटेलाइट लॉन्च करना स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों बेसिकली रिलायंस जियो का प्लान है कि वो भी स्टारलिंक और अमेज़न लियो की तरह सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस की लाइन में बड़ी स्केल पर एंट्री करेंगे, जहां पर 1600 के आसपास लो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स उनकी तरफ डिप्लॉय की जाएंगी, जो कि 20 से 22 ग्राउंड स्टेशंस के साथ में कनेक्टेड होंगी। लेकिन ये काम करने से पहले इनको इन स्पेस की अप्रूवल चाहिए थी, जो मिल चुकी है। और वैसे मैं बता दूं कि एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है, जहां पर रिलायंस जियो 10 से 15 बिलियन डॉलर तक की इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अगर वो इसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर लेते हैं तो स्टारलिंक और अमेज़न लियो जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज जो यहाँ पर पहले से ही अच्छे खासे स्केल पर काम कर रही है, रिलायंस जियो उनके साथ डायरेक्ट कंपटीशन में आ जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।